गुड मॉर्निंग बच्चों। आज लेंस के फोकस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लेंस के दो मुख्य फोकस होते हैं, एक को हम प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं और दूसरे को द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। प्रथम मुख्य फोकस को एफ डैश से प्रदर्शित किया जाता है और द्वितीय मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फोकस को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। और अगर प्रथम मुख्य फोकस है तो डैश लगाएंगे, द्वितीय मुख्य फोकस है तो डैश नहीं लगाना है। ठीक है, प्रथम मुख्य फोकस को कैपिटल एफ डैश से, प्रथम मुख्य फोकस दूरी को स्मॉल एफ से एफ डैश से, द्वितीय मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी को स्मॉल एफ से। ठीक है, तो दो मुख्य फोकस होते हैं, दोनों मुख्य फोकस आप देख लीजिए क्या होगा। तो लेंस में दोनों लेंसों के लिए हम बताते हैं उत्तल अवतल दोनों में बनाएंगे। देखिए, ये मान लेते हैं कोई लेंस है, आप लोग जानते हैं कौन सा लेंस है। और ये भी क्या बना रहे हैं, अभी आपको पता है, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन इसी से दिखाया जाता है। और ये हो गया मुख्य अक्ष, इसको हमने कहा प्रकाशीय केंद्र। ये मुख्य अक्ष बनाते हैं, ये अवतल लेंस हो गया, ये अवतल लेंस हुआ, यहाँ प्रकाशीय केंद्र हो गया। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी बेटा, दो कंडीशन होती है इसमें, या तो आपतित किरणें समांतर होंगी। ठीक है, अगर आने वाली किरणें दोनों लेंसों पर, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों पर आने वाली किरणें समांतर हैं और बाद में जहाँ जाके मिलेंगी अथवा मिलती हुई प्रतीत होंगी, क्योंकि इसमें मिलती नहीं जाती। ठीक है, क्योंकि अपसरित कर देता है ना, फैला देता है, समांतर आठ इनको फैला देगा, किसी जहाँ मिलेंगी और मिलती हुई प्रतीत होंगी उसको हम फोकस मानेंगे। तो देखिए आप ध्यान से कि प्रकाश किरणें अगर आपतित समांतर हैं, आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हैं, तो जहां जाके मिलेंगी उसको हम मानेंगे प्रथम मुख्य फोकस मानेंगे। अभी कौन मानेंगे वो बाद में देखेंगे। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, जहां जाके मिली अथवा मिलती हुई प्रतीत हो रही उसको हम कहेंगे फोकस। और कंडीशन क्या हो सकता है कि किसी बिंदु से आ रही हो या किसी बिंदु की तरफ आ रही हो और अपवर्तन के बाद समांतर हो जाए। कंडीशन क्या हुई, या तो आने वाली समांतर हो या तो जाने वाली समांतर। ठीक है, आपतित किरणें समांतर हैं तब कहीं मिली तब भी वो फोकस होगा, और अपवर्तित किरणें अगर समांतर हो जाए मुख्य अक्ष के तो जहां से आ रही है उसको हम लोग कहेंगे फोकस। ठीक है, इस प्रकार दो मुख्य फोकस होता है। प्रथम मुख्य फोकस हम उसको कहते हैं जहां से चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को हम कहते हैं प्रथम मुख्य फोकस। ठीक है, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जहां जाके मिलती है उसको हम कहते हैं द्वितीय मुख्य फोकस। ठीक है, तो अभी हम प्रथम मुख्य फोकस बताते हैं आपको। प्रथम मुख्य फोकस अब देखिए प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है, इसको किससे दिखाते हैं आप लोग जानते हैं, कैपिटल एफ से। ठीक है, कैपिटल एफ से प्रथम मुख्य फोकस एक बार देख लें। अब देखिए, वह बिंदु लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ये परिभाषा है, लेंस आप लोग लिख लीजिएगा, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली अथवा जिसकी तरफ आने वाली ठीक है, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु। देखो, एक तो हम बता रहे हैं जहां से चलने वाली, मतलब इस बिंदु से चल रही किरणें और यहाँ पे इसी बिंदु की तरफ आ रही हैं, ये जा रही मान लेते हैं इसी बिंदु की तरफ। ठीक है, ये किरण भी जा रही थी इस बिंदु की ओर। ठीक है, ठीक है, तो देखिए मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली अथवा जिसकी तरफ आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। इसे प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं।
ठीक है। तो जिस बिंदु से आ रही हैं अथवा जिस बिंदु की तरफ जा रही है, ठीक है, जिस बिंदु देखो जिस बिंदु से चलने वाली किरणें अपवर्तन के बाद समांतर हुई उसी बिंदु को हम कहेंगे फोकस। और इसके लिए क्या होगा, जिस बिंदु की तरफ आ रही थी किरणें और मुख्य अक्ष के समांतर हो गई उसको हम कहेंगे मुख्य फोकस, ठीक है। तो प्रथम मुख्य फोकस क्या हुआ, उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस बाईं ओर बनता है, अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस दाईं ओर बनता है, ठीक है। और प्रथम मुख्य फोकस को कैपिटल एफ डैश से प्रदर्शित करते हैं और द्वितीय मुख्य फोकस को प्रथम मुख्य फोकस दूरी समझ लें। प्रथम मुख्य फोकस दूरी, ये दूरी, तो देखते हैं दूरी क्या होता है बेटा, क्योंकि लेंस में समस्त दूरियां उसके प्रकाशीय केंद्र से ही नापी जाती हैं। तो किसी बिंदु की दूरी जो होगी, किसी बिंदु की जो दूरी होगी उसी को हम क्या कहेंगे दूरी। देखिए इस बिंदु की, ये बिंदु कौन है, प्रथम मुख्य फोकस है। प्रथम मुख्य फोकस की दूरी कहाँ से, प्रकाशीय केंद्र से, प्रकाशीय केंद्र से प्रथम मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम कहेंगे प्रथम मुख्य फोकस दूरी, ठीक है। तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से प्रथम मुख्य फोकस के बीच की दूरी को प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ डैश से प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए क्या होगा बेटा, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से प्रथम मुख्य फोकस के बीच की दूरी को प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ डैश से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो प्रथम मुख्य फोकस दूरी समझ गए। प्रथम मुख्य फोकस क्या है, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली अथवा जिसकी तरफ आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। और प्रथम मुख्य फोकस दूरी क्या है, उन्हीं फोकस की प्रकाशीय केंद्र से दूरी को हम कहते हैं प्रथम मुख्य फोकस दूरी, इसे स्मॉल एफ डैश से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि दोनों समझ गए होंगे। अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस धनात्मक होगा और उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस ऋणात्मक, क्योंकि बाईं तरफ है और वो दाईं तरफ है। तो कभी भी हम अगर लेंस बनाएंगे, उत्तल लेंस बनाते हैं तो प्रथम मुख्य फोकस आप बाईं तरफ दिखाइएगा और द्वितीय मुख्य फोकस अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन अवतल लेंस में क्या होगा, प्रथम मुख्य फोकस दाईं तरफ दिखाइएगा और अवतल देखते हैं अभी द्वितीय मुख्य फोकस की पोजीशन क्या होगी, दाएं अथवा बाएं। तो द्वितीय मुख्य फोकस समझ लें। अब देखो एक कंडीशन तो होगी बेटा कि अपवर्तित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ठीक है। तो दो चीज मैंने बताया था, या तो आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी या तो जाने वाली मुख्य अक्ष के समांतर होगी। जाने वाली मुख्य अक्ष के समांतर आपने देखा, तो जब ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली है तो जहां से आ रही है उसको हमने फोकस माना। अब जब आने वाली समांतर होंगी तो जहां जाएगा उसको हम फोकस मानेंगे और उसको हम द्वितीय मुख्य फोकस कहेंगे, ठीक है। तो देखो लेंस के यह द्वितीय मुख्य फोकस कैपिटल एफ, इसको डैश से नहीं निकालते, ठीक है। क्या होगा, ठीक है। ये दोनों लेंस हो गए उत्तल और अवतल लेंस। मुख्य अक्ष के समांतर हम प्रकाश किरण आपतित कराते हैं, ये हो गई प्रकाश किरण आपतित, यहाँ भी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, इस पर भी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराते हैं, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर दो किरणें आ रही, कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात आप बताना है ये कहाँ अंदर की तरफ अपसरित कर दी जाएगी, आप जानते हैं अंदर की तरफ मोड़ दी जाएगी, तो जहां मिली वो हो गया फोकस। और आप इसको जानते हैं बेटा कि अंदर की तरफ नहीं बल्कि इसको बाहर की तरफ अपसरित कर दिया जाएगा, ये किरण चली होगा और ये चली आएगी, इनको पीछे बढ़ाया, यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसको हम कहेंगे द्वितीय मुख्य फोकस। इस प्रकार उत्तल और अवतल में दो मुख्य फोकस, दोनों में फोकस होते हैं दो, प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस। देख रहे हैं उत्तल में जो प्रथम मुख्य फोकस बना था बाईं ओर बना था, द्वितीय मुख्य फोकस दाईं ओर बन रहा है, और अवतल में प्रथम मुख्य फोकस दाईं ओर बना था और द्वितीय मुख्य फोकस बाईं ओर बन रहा है। परिभाषा इसकी क्या होगी कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक।
अब द्वितीय मुख्य फोकस दूरी क्या होगी? द्वितीय मुख्य फोकस दूरी बेटा लेंस के प्रकाशीय केंद्र से द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की दूरी को द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। इसे इस आलेख से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ देख लो, यहाँ से प्रकाशीय केंद्र से इसकी दूरी को हम कहेंगे द्वितीय मुख्य फोकस दूरी। ठीक है, और उत्तल अवतल के लिए कौन धनात्मक कौन ऋणात्मक? जो बाईं तरफ होगा वो ऋणात्मक, जो दाईं तरफ हो धनात्मक। देखिए उत्तल लेंस की द्वितीय मुख्य फोकस दूरी धनात्मक होगी और प्रथम मुख्य फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। तो जो वास्तविक फोकस है आप द्वितीय को ही मानेंगे। ठीक है, किसी लेंस की फोकस की बात अगर की जा रही है कि कोई लेंस है जैसे अवतल लेंस, कहा जाए 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने इतनी दूरी पर वस्तु रखा, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बताइए। ये सारी चीजें पूछी गई हैं, तो आप फोकस क्या लेंगे? अगर अवतल कहाँ है तो फोकस आप ये लिखोगे 10, ऐसा नहीं है। उत्तल कहाँ तब भी 10 सेंटीमीटर आप लिखेंगे, लेकिन एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो कौन प्लस कौन माइनस ये देखो। तो अवतल का है तो माइनस लिखेंगे, उत्तल है तो प्लस लिखेंगे। कक्षा 10 में आपने पढ़ा था। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी को धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी को ऋणात्मक लिखते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक, इतना जान गए। अब देखो इसके बाद का जो टॉपिक है बेटा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना है। देखो प्रतिबिंब का बनना, पहले प्रतिबिंब के बनने के लिए हम कुछ किरण देखेंगे कि अगर लेंस पे कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरेगी। तो 3 बताया था मैंने। देखो क्या होता है, अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही तो अभी आपने पढ़ा मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जहां जाएगी उसको हम कहेंगे फोकस। अगर समांतर वाली जहां से गुजरेगी उसको क्या कहते हो आप? द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं ना, तो इसका मतलब फोकस से जाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण कहां से होकर जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। 3 कंडीशन है। ठीक है, एक मुख्य अक्ष के समांतर आ रही तो कहां से जाएगी, और दूसरा हम बनाते हैं कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से अगर गुजर रही है तभी कहां जाएगी, और तीसरा हम लोग बनाएंगे कि लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से आ रही है तब कहां जाएगी। ठीक है, प्रथम मुख्य फोकस से आ रही है तो इसका अपवर्तन कहां होगा और विकिरण कहां जाएगी, ये देखें। तो आप तीनों कंडीशन जानते हो कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से जाती है, या फिर हम कहते हैं जहां मिलती है वहीं फोकस होता था। तो इसका मतलब कहां मिलेंगे, फोकस पे, फोकस से गुजर रही है तभी तो मिलती वहां पे। तो ये किरण कहां से जाएगी, द्वितीय मुख्य फोकस से। पहला बात, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण कहां से जाएगी, आने वाली किरणें कहां से जाएगी, फोकस से, फोकस से। ठीक है, द्वितीय मुख्य फोकस से जाएगी। प्रकाशीय केंद्र से आने वाली, प्रकाशीय केंद्र से आने वाली कहां से जाएगी, सीधा निकल जाएगी। आप लोग जानते हैं, मैंने बताया था कि प्रकाशीय केंद्र वह बिंदु होता है जहां से आने वाली प्रकाश किरणों का अपवर्तन नहीं होता, मतलब विचलन नहीं होगा, सीधी निकल जाएगी। ठीक है, और प्रथम मुख्य फोकस किसके कहा गया था, वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, इसको हम कहते हैं प्रथम मुख्य फोकस। इसका मतलब प्रथम मुख्य फोकस से अगर प्रकाश किरण आपतित कराएंगे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये 3 किरण आप जान रहे हैं। तो अगर प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र से आई, चाहे जहां से आ रही हो, तो सीधी निकल जाएगी। और अगर समांतर आ रही है तो कहां से आएगी, फोकस से जाएंगे, सभी फोकस से जाएंगे। और अगर फोकस से ही आ रही है, मान लो प्रकाश किरण ऐसे आपतित करा दिया, ये फोकस है, तो फोकस से आ रही है समांतर हो जाएंगे। अगर फोकस से आ रही है क्या हो जाएंगे, समांतर। तो ये 3 किरणें आप याद रखना कि लेंस पर अगर इस तरह से 3 किरणें आपतित हो रही हैं तो अपवर्तन के पश्चात उनका पथ क्या होगा, इसको आप याद कर लेना। कल बताएंगे आप लोगों को प्रतिबिंब का बनना, किस तरह से प्रतिबिंब बनता है। तो कई कंडीशन है इसकी, सारी कंडीशन के बारे में पढ़ा जाएगा। आज आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। ये तीनों किरण हम कल पूछेंगे। ठीक है,
इसको जानते रहना और प्रतिबिंब का बनना एक बार आप बुक से देख लीजिए, फिर कल हम आपको बताते हैं।